नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो श्रद्धा के केस में लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस केस के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को कब सजा मिलेगी। ये सवाल श्रद्धा के पिता विकास वालकर पूछ रही हैं, कई सेलिब्रिटीज पूछ रही हैं, तमाम वो जनता पूछ रही है जो इस पूरे मामले में श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग बीते 3 महीनों से चली ही आ रही है, लेकिन आफताब को सजा न मिल पाना आम जनता के गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहा है। सीधे सीधे सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब इतने सबूत हैं इस केस में आफताब के खिलाफ, फिर आखिरकार क्या वजह है, क्यों आफताब अमीन पूनावाला को कोर्ट सजा नहीं सुना रहा, आखिरकार कहां कमी है। चार्जशीट है 6,629 पन्नों की, जिसमें 1,000 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हैं। इस पूरे मामले में आफताब के खिलाफ कई रिपोर्ट्स हैं, कई टेस्ट किए गए हैं, जिनके रिपोर्ट सीधे सीधे ये दावा कर रही है कि आफताब अमीन पूनावाला ही इस केस का असली मुजरिम है। फिर आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस केस में आफताब के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना रहा है। लगातार हो रही देरी आम जनता के गुस्से को तो उबाल ही रही है, सीधे सीधे कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही है। जब सबूत है, गवाह हैं, तो फिर आखिरकार फैसला सुनाने में इतनी देरी क्यों। हर बार जब भी पेशी होती है 14 दिन का वक्त ही क्यों दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये केस अभी निचली अदालत में ही है। बॉम्बे हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस होता तो समझ भी आता है कि इतने वक्त में तारीख दी जाए। निचली अदालत में आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्यों आफताब अमीन पूनावाला को सजा सुनाने में कोर्ट ने 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा दिया। यहाँ पर अगर बात करें आफताब की, तो वो जब भी कोर्ट के सामने पेश होता है अपनी एक नई डिमांड कोर्ट के सामने रख ही देता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में डिमांड रखी जाती है कि कोर्ट हर डिमांड को पूरा भी कर रहा है। ऐसे में लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार और कितना इंतजार करना पड़ेगा और कितनी श्रद्धा इस तरह आफताब की घिनौनी साजिशों का शिकार होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ श्रद्धा वालकर ही नहीं, निकी यादव भी है। जिस तरह से हमने देखा कि श्रद्धा वालकर का केस जब से सामने आया है उसके बाद कई श्रद्धा कांड हुए। हरियाणा में हुआ हो या फिर दिल्ली में, नोएडा में हुआ हो या बिहार में, छत्तीसगढ़ में हुआ हो या झारखंड में, उड़ीसा में। जी हाँ, कोई ऐसा राज्य शायद ही बचा होगा जहां पर कोई श्रद्धा टुकड़ों में ना बटी हो। लेकिन फिर भी आखिरकार क्या वजह है, क्यों अभी भी इतना वक्त लगाया जा रहा है आफताब अमीन पूनावाला को सजा सुनाने में। यहाँ पर अगर बात करें तो वकील भी इतना ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग है श्रद्धा वालकर का पक्ष रखने के लिए, फिर भी आखिरकार क्या वजह है, क्यों ये केस लगातार खींचा जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये केस दिल्ली सरकार के अंदर आता है, फिर भी आखिरकार क्यों इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा। जिस तरह से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये केस आ रहा है, लेकिन फिर भी क्यों इस केस में इतना वक्त लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस केस को सुलझाने के लिए 3 राज्यों की पुलिस को एक साथ आना पड़ा। यहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ श्रद्धा वालकर के लिए इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात है कि आखिरकार कब तक बेटियां यूं इस तरह शिकार होती रहेंगी और क्यों इस पूरे मामले को लेकर या फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा। यहाँ पर अगर बात करें श्रद्धा के पिता विकास वालकर की, तो वो जब मीडिया के सामने आए, यानी कि 9 दिसंबर साल 2022, यही वो दिन है पहली बार वो मीडिया के सामने आया और उन्होंने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए पहली बार गुहार लगाई। न केवल अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा, बल्कि तमाम उन बेटियों के लिए सुरक्षा भी मांगी। इसीलिए श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए। लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ पर लव जिहाद और साथ ही बेटियों की सुरक्षा, ऐसे कई अहम मुद्दों को लेकर श्रद्धा के पिता अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनकी बेटी ही नहीं बल्कि हर बेटी जिसके साथ इस तरह का कांड होता है, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों
न केवल श्रद्धा बल्कि देश की कई बेटियां ऐसे आफताब की शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लगातार इस केस में टारगेट किया गया, धर्म को लेकर टारगेट किया गया, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं सीधे सीधे वो मानसिकता जिम्मेदार है जिसके चलते एक इंसान हैवान बन जाता है। आफताब की शक्ल देखकर क्या कोई इस बात को सपने में भी सोच पाएगा कि वो एक ऐसा बर्बरता भरा कांड कर सकता है? एक लड़की जिससे कभी प्यार का दावा वो कर रहा था, उसकी इतनी बेरहमी से जान ले सकता है। लेकिन ये सच है, न केवल आफताब अमीन पूनावाला बल्कि साहिल गहलोत भी आफताब का दूसरा ही चेहरा है। लेकिन यहाँ पर आफताब के केस में मांग हो रही है इंसाफ की, लेकिन निकी यादव के लिए कोई नहीं मांग रहा, क्योंकि उसमें आरोपी एक हिंदू धर्म से है। तो सीधे सीधे यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धा वालकर के केस में धर्म का मुद्दा उठाया गया, वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि कई नेता अपनी सियासी रोटी इस मुद्दे को लेकर के सेकते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे इस केस में लव जिहाद का एंगल जोड़ा, लिव इन रिलेशनशिप को भी जिम्मेदार बताया। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में निकी यादव तो साहिल के साथ शादी रहने के बाद रह रही थी। भले ही शादी को प्राइवेट रखा गया हो, लेकिन फिर भी थी तो शादी ही। 3 साल जिस शख्स के साथ निकी ने बिताए, फिर भी उससे किस तरह का अंजाम मिला अपने साहिल गहलोत, जिसे वो पति, बॉयफ्रेंड या जो भी नाम दे, क्योंकि दोनों की शादी प्राइवेट थी। फिर भी यहां पर देखने को मिला कि ये केस सुर्खियों में जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अब श्रद्धा वालकर का केस भी धीरे धीरे दबता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही यहां पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस केस को लेकर लगातार अपडेट दे रही हैं, लेकिन यहां पर हमेशा ही देखने को मिला न केवल श्रद्धा वालकर या फिर निकी यादव का केस, तमाम वो केस जो जितनी तेजी से सुर्खियों में आए उतनी ही तेजी से दबते भी चले गए। हालांकि श्रद्धा वालकर का केस लगातार सुर्खियों में है, लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, क्योंकि ये केस ही इतना बर्बरता भरा है। कोई शायद ही ये पहले भरोसा कर पाता कि कोई शख्स घिनौनियत की इस हद को भी पार कर सकता है, इंसान से हैवान बन सकता है। 7 मार्च, जी हाँ, आपको बता दें कि 7 मार्च को आफताब अमीन पूनावाला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद 7 मार्च को कोर्ट आफताब को वो कड़ी सजा सुनाएगा, लेकिन इससे पहले भी कई बार कोर्ट की तरफ से तारीख दी जा चुकी है। हर बार यही उम्मीद आम जनता लगाती है कि शायद अब इस बार आफताब के खिलाफ कोर्ट वो फैसला सुनाएगा जिसकी मांग बीते 3 महीने से ज्यादा से चली आ रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या 7 मार्च वो तारीख है जब श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा, जब दिल्ली का साकेत कोर्ट आफताब को वो सजा देगा जो वो डिजर्व करता है। इसे लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें Next 9 Live।